हेलो इंजीनियर्स। तो स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का जो नोटिफिकेशन है गाइज आ चुका है। यहाँ पे 750 प्लस वैकेंसी है यहाँ पे। तो हम मेनली बात करेंगे एसटीए बी। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले सारे छात्र जो है बहुत ज़्यादा ये वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे जो मुद्दे हैं इन पे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रखा गया है, कट ऑफ, सैलरी, वर्क प्रोफाइल, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है आपके पास में, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, सिलेबस क्या है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर इससे पहले जो आया था 2022 और 23 में आया था। तो यहाँ पे काफी टाइम के बाद में 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो है निकाला गया है। जब ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 दिसंबर को, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जो आ चुका है, जाके आप चाहो तो उसको जो प्लेलिस्ट है वहां पे देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें क्रिटिकल डेट्स यहाँ पे क्या रखी गई, तो क्रूशियल डेट देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग जो डेट है हमारे पास में ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पे दे रखा है 1 जनवरी, लेकिन भाई इसका वेट मत करना, प्लीज पहले से यहाँ पे भर लेना। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ पेमेंट के लिए आपको दे रखा है। बाई चांस मान लीजिए अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती तो इसके लिए करेक्शन विंडो जो है बेटा आपको यहाँ पे दी गई है। डेट ऑफ टायर 1 एग्जाम सीबीटी यहाँ पे टू बी अनाउंस सून ऑन डीआरडीओ वेबसाइट। तो अभी जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम कब होगा ये क्लियर नहीं किया गया, देखते हैं यहाँ पे कब डेट आती है, वैसे जल्दी आएगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी, केमिकल के लिए 15, केमिस्ट के लिए 22, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11, कंप्यूटर साइंस गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्क करना चाहूंगा। कंप्यूटर साइंस की जो बहुत ही शानदार जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है आप लोग देख सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस की गाइज यहाँ पे 160 वैकेंसी आ जाती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई वालों के लिए 11 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 47 वैकेंसी है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी के लिए गाइज बहुत ही शानदार वैकेंसी 111 वैकेंसी यहाँ पे आ जाती है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 6 है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 है यहाँ पे। लाइब्रेरी साइंस की 5 वैकेंसी, मैथमेटिक्स वालों की 6 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वंस अगेन गाइज बहुत ही शानदार वैकेंसी आ जाती है यहाँ पे 127 वैकेंसी, मेटलर्जिकल 12 वैकेंसी, फिजिक्स के लिए आपका 18 वैकेंसी और साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे आपको 4 वैकेंसी आपको दे रखी है। तो ये हमारे पास में डिटेल हो गई बेटा वैकेंसीज की। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखा गया, ये जो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे हायर एजुकेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो या फिर आपने मास्टर्स कर रखा हो, नॉट एलिजिबल है ना। लेकिन कहीं कहीं आप देखें कि जो बीएससी है, बीएससी भी एलिजिबल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए। तो बीएससी एलिजिबल है, बट यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी विल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन्होंने रखा है शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखा एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न देखिए 2022-23 से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे मतलब वैसे तो सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का यहाँ पे जो है खेल है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कितने कर दिए, 150 कर दिए, मैक्सिमम मार्क्स भी 150 है। इसके लिए यहाँ पे अब जो समय है 90 मिनट से बढ़ा के आपका 120 मिनट यहाँ पे कर दिए, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। ये चीज गाइस मुझे सबसे अच्छी जो लगी यहाँ पे वो ये लगी कि अब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम यहाँ पे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि इससे पहले नहीं था। आप देख रहे हैं जनरल साइंस से यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी कितने आ रहे हैं हमारे पास, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, 40 120 और 30 है ना। तो ये हमारे पास में सेक्शन आपको दे रखा है, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे कर रखी है। इसके बाद देखिए सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। तो जो सीबीटी 1 यानी कि टियर 1 है गाइस हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा, आपके पास में टियर 2 के ऊपर होगा यहाँ पे। अब इसमें देखो 2 चीजें, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बेटा क्या लिखा है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा है, राइट। और यहाँ पे ये क्या लिखा है, टेस्ट विल बी फॉर 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट का होगा। और आपके पास में इसमें पार्ट 2 दे रखा है यहाँ पे, टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट, यानी कि आप जिस भी ब्रांच से उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कितने हैं, 120, मार्क्स भी 120 है। और यहाँ पे लिए आपको टाइम कितना अवॉर्ड किया गया, 120। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको पढ़ के घबरा मत जाना कि पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सनैलिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड। क्या लिखा है, विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर हिज हर सिलेक्शन फॉर द मेरिट लिस्ट ऑफ द टायर सेकेंड। ये यहाँ पे नहीं लिखा गया, फिर पता नहीं क्यों ले रहे हैं, आई डोंट नो। एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट परफॉर्म द पार्ट 2, यानी कि आप यहाँ पे जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में बेटा आप कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, इसके ऊपर जो मेरिट है गाइस यहाँ पे मेरिट आपकी जो है प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, अच्छी चीज है।
आगे चलते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉमन सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे कॉमन टू ऑल है ना, तो जितने भी स्ट्रीम है गाइस हमारे पास में ऑल कॉमन टू ऑल, यानी कि जो स्क्रीनिंग का सब्जेक्ट है जो कि मैंने आपको बताई दी, यहाँ पे टेक्निक नॉन टेक है हमारे पास है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे, और जो जनरल इंग्लिश है वो यहाँ पे रखी गई है। तो ये आपको CBT 1 जो है गाइस, CBT 1 का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी जो RRB जो जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, तो RRB जेई की तैयारी के सिमिलर ही इसको रखा गया ना। आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा, और आपने भी SSC जेई का भी एग्जाम दिया है, तो आई थिंक आपको जो टायर 1 है गाइस यहाँ पे, तो CBT 1 आपको गाइस तैयारी करने की अलग से जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। बट लेकिन मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे लगे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो देखिए ये जो सिलेबस मैंने लिखा है अभी एक्सपेक्टेड सिलेबस लिखा है, ऑफिशियली वेबसाइट पे भी सिलेबस अपडेट नहीं है। जैसे सिलेबस आपका अपडेट होगा उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे वीडियो लेकर आऊंगा। ये आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल के लिए वही गाइस हमारे पास मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अभी मैंने बेसिक्स, ये CBT 2 का सिलेबस है, एक्सपेक्टेड ही लिखा है, एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। जैसे ऑफिशियल आता है वो आपको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। तो परहैप्स गाइस देखिए सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, है ना, मतलब जितने भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जैसे ही ऑफिशियली अपडेट सिलेबस आएगा आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस है गाइस जेई लेवल का ही रहता है ना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट लेवल हो। तो जो जेई लेवल है गाइस हमारे पास है, जेई लेवल का ही सिलेबस रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता, और इससे कम ही रहता है ना, इससे कम ही रहता है गाइस यहाँ पे, उससे ऊपर नहीं जाता। RRB जेई की बात करें, SSC जेई की बात करें, उससे नीचे ही सिलेबस रहता है, उसके ऊपर ये नहीं जाता। और जो CBT 2 है गाइस, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन का जो लेवल भी अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन का, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सैलरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 7th पे कमीशन के ऊपर यहाँ पे जो सैलरी इन्होंने सैलरी को बोला गया है यहाँ पे, यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक जो सैलरी आपके पास में रहने वाली है। एक बहुत अच्छी गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। हमें मेडिकल स्टैंडर्ड गाइस यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है क्या रखे गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैंडिडेट मस्ट बी अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हैंड एंड फ्री फ्रॉम द फिजिकल डिफॉर्मिटी विच इज इंटरफेस इन द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ अ ड्यूटीज, राइट। तो ये सारी चीजें आपको दे रखा है। आप देख सकते हैं डिस्टेंट विजन यहाँ पे कितना होना चाहिए, बेटर आई 6/6 वर्स है आपका नील रखा गया। और ये आपको यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है गाइस, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे दे रखे आईज का। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आप इसमें कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं करेंगे। उसके बाद में ये भी आपको दे रखा है व्हेन द एज ऑफ द कैंडिडेट टाइम्स ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे 35 ईयर्स है ना और मोर, तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है। बाकी और मेडिकल में और कुछ ऐसा इन्होंने बोला नहीं है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट गाइस हमारे पास है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर। तो ये देखिए सारे ब्रांचेस का मैंने कट ऑफ लिखा है, लेकिन गाइस ये आपका मार्क्स नहीं है, दिस इज अ परसेंटाइल, है ना। ये आपके पास में क्या है गाइस, ये परसेंटाइल यहाँ पे लिखा गया है। तो परसेंटाइल में कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। ये आपका अलग से ऐसा मत समझना कि गाइस यहाँ पे ये मतलब पहले तो आपका 120 का था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसमें से मार्क्स है, ये क्या है गाइस यहाँ पे परसेंटाइल है। अदरवाइज आपको सर इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है ना। तो ये यहाँ पे क्या है गाइस, ये परसेंटाइल यहाँ पे रखा गया है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट टाइम आपका 97 परसेंटाइल गया है, और ये केमिकल के लिए 89, कंप्यूटर के लिए 96, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 99, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए परसेंटाइल में दे रखा है ना। तो परसेंटाइल कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो RRB जेई और SSC जेई की तरह, तो CBT 1 आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो यहाँ पे, है ना। ओके नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पे SC, ST, OBC और EWS के लिए भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आपको दे रखा है। तो आप देख सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, आपको एनालिसिस में मदद करेगा। तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और गाइस यहाँ पे DRDO से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम सेशंस में मैं यहाँ पे बहुत जल्दी आपके साथ में रूबरू यानी कि फेस टू फेस बात करूंगा यहाँ पे वीडियो कॉल के ऊपर, जहाँ पे आप सारे के सारे जो आप डाउट है डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल सर्च करिएगा अभिनेश सर PW और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर अभी यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सीनियर्स भी कनेक्टेड है, हाउ टू प्रिपेयर, आप उनसे भी यहाँ पे जो है बात कर सकते हो। फाइनली गाइस इसको सम अप करते हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक आपकी अपॉर्चुनिटी आई है। डेली रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी नहीं आती है, तो लग जाइए गाइस यहाँ पे। बहुत ही कहूँगा
जो डीआईडीओ का वर्क कल्चर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना अच्छा वर्क कल्चर उनका होता है। डीआईडीओ हो गया, इसरो हो गया, है ना, एक साइड यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों की जो चहेती जॉब कह सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है तो शायद कुछ करके दिखा पाते, राइट। तो उसी तरीके के यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रखिएगा, तो बस यहाँ पे लग जाइएगा। सीबीटी 1 यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए ध्यान रखिएगा, सीबीटी 1 स्क्रीनिंग के लिए, इसके बाद सीबीटी 2 के लिए आपको कॉल किया जाएगा, राइट। तो सीबीटी 1 निकालना आपके पास में यहाँ पे अहम हो जाता है, सो लग जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।